नमस्कार दोस्तों, संस्कार जूनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। और हाँ लाडले बच्चों, आपके एग्जाम में बेस्ट नंबर और करने के लिए आज हम आप लोगों के लिए 25 बड़े धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आ गए। अगर आप लोगों ने 20 का भी सही आंसर दे दिया तो यकीन माने आपकी मजबूती बड़ी लाजवाब है और अब की बार बीएसटीसी पार होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो तैयार रहना आप लोग सभी और कमेंट जरूर करते रहना। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना, हमने आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार कर दिए हैं। देखिए, हमने आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार कर दिए गए हैं। बीएसटीसी के जो नोट्स है मैंने आपको तैयार कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 5000 एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, जिसमें 3000 एमसीक्यू राजस्थान जीके के, 1000 शिक्षण अभिरुचि और 1000 हिंदी के, जो मात्र आपको 50 रुपए में पे करेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लेने के लिए इस नंबर पर फोन पे गूगल पे कर सकते हैं 9681 97 98 पर, ठीक है। और फिर हमें आपको व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज देना या स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। गोरा बादल की छतरी स्थित है, लाडले बच्चों, जो गोरा बादल की छतरी स्थित है कहां पर है? याद कर लेना, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है गोरा और बादल की छतरी है, जो ठीक है, बिल्कुल सही कर लेना है। मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसको सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? याद कर लेना, राणा कुंभा बिल्कुल सही होगा आपका। महाराणा कुंभा को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी, ठीक है। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखिए, नारायण इज द राइट आंसर आपका, नारायण है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, नारायण है, जो एकदम बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है, जो ठीक है। जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? कौन से प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? आंसर बताओ जल्दी। देखिए, कुक्कुक इज द राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? कुक्कुक इज द राइट आंसर होगा, बी आंसर। और हाँ, आप लोगों को बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, हर बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग मिस करके आते हो। मैं नहीं चाहता कि अब की बार भी आप लोग मिस करके आए। चलिए, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? देखिए, किस विजय की स्मृति में, आप लोग कमेंट भी करते रहे जल्दी जल्दी, ये जो आंसर कर लेना। मालवा इज द राइट आंसर होगा आपका, मालवा, ठीक है, मालवा की में, जो ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया, और यह देखिए शासक अरबों का शत्रु कहलाया था। क्या कहलाया था? अरबों का शत्रु कहलाया था ये, ठीक है। नागभट्ट प्रथम आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। कौन सा? नागभट्ट प्रथम इज द राइट आंसर होगा आपका, नागभट्ट प्रथम है, जो ठीक है। निम्नलिखित में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? खेजड़ी के वृक्षों की जो रक्षा से था ना, किस महिला का संबंध था भाई, ठीक है। याद कर लेना है लाडलो। देखिए, एक तो अमृता देवी, कर्मा देवी और गौरा देवी, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सारे के सारे सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का एकदम बेस्ट आंसर हो गया है, जो ठीक है ना। और हाँ, मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए दिल से मेहनत करते हैं, तो आपका फर्ज एक लाइक और सब्सक्राइब करने का नहीं बनता। कर दो यार, और शेयर भी कर दो, बता दो सबके लिए, जो चलिए। देखिए, कछवा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग ट्रेवल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक था कौन था भाई? याद कर लेना, विद्याधर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर जी थे, ठीक है। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बनारस के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम था महाराणा मानसिंह द्वितीय जयपुर, ठीक है। महाराणा मानसिंह द्वितीय जयपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी, देखिए, विजय सिंह की फ्रेंसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा था? मारवाड़ की जो नूरजहां कहा था ना, उसके बारे में देख लेना है। किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा था? बताओ लाडले बच्चों, किसने कहा था मारवाड़ की नूरजहां, जो ठीक है। आंसर देख लेना है। देखिए, कविराज श्यामलाल दास आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कविदास श्यामलाल दास है, जो ठीक है ना। चलिए,
अकबर ने देखिए वैज्ञानिक संबंध करने वाला प्रथम देखिए राजपूत कुल कौन था? अरे अकबर से वैज्ञानिक ने वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कौन था भाई? ठीक है, याद कर लेना। कछवा इज द राइट आंसर होगा आपका कछवा, ऑप्शन नंबर सी कछवा जो। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन के बारे में आपको बताना है। देखिए कछवा वंश की कुल 5 राजधानियां थी। कौन सी थी? कछवा राजवंश की कितनी राजधानियां थी? कुल 5 राजधानियां थी। ठीक है, आमेर व मेवाड़ के बीच देवारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ भाई, जो देवारी समझौता हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपका अमर सिंह इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह है जो। ठीक है ना, चलिए। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी। अरे जो पुरंदर की संधि हुई थी ना 11 जून सन 1665 के अंदर। ठीक है, ऐतिहासिक हुई थी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है। कछवा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए क्या दी थी? अपनी सेवाएं दी थी भाई। कौन था भाई वो? बिल्कुल सही होगा मिर्जा राजा जयसिंह। आप लोगों को राइट आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर सी मिर्जा राजा जयसिंह थे। ठीक है ना, और बिल्कुल जल्दी एक बार सभी बच्चों शेयर कर दो, धमाकेदार होना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखिए रघुकुल का किसने किया था? राजशेखर ने किया था। बिल्कुल सही कर लेना, रघुकुल का किसने किया था? राजशेखर इज द राइट आंसर। अगला देखो, किस शासक ने अपने पुत्र में आमेर को 12 कोटडी व्यवस्था में बांट दिया था भाई? ठीक है, आंसर कर लेना आपका पृथ्वीराज। एकदम बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज है जो। ठीक है ना, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने? देखिए नवाब के द्वारा करवाया गया था। टोंक ने जो सुनहरी कोठी का निर्माण यानी कि किससे नवाब के जरिए करवाया गया था? याद कर लेना है। देखिए इब्राहिम खां बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम खां। ठीक है, 1857 के समय राज और शासक में सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। 1857 के समय राज और शासक में सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही कर लेना है। धौलपुर इज द राइट आंसर होगा धौलपुर शंभू सिंह। क्या होगा लाडले बच्चों? धौलपुर शंभू सिंह जो। ठीक है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? बताओ भाई, अकबर ने जो फरजंद की उपाधि दी थी ना उसके बारे में बताना है। मान सिंह इज द राइट आंसर होगा आपका मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना आप लोगों का मान सिंह है जो। ठीक है, चलिए। वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। महाराजा गंगा सिंह। एकदम छाप लेना है आप लोगों को, कौन सा? महाराजा गंगा सिंह इज द राइट आंसर होगा आपका महाराजा गंगा सिंह। अगला देखो, मैंने पहले भी बोला था लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आप लोगों में से 20 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आप लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह शासक जिसने बीकानेर भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल भेजे थे। ठीक है, अरे डूंगर सिंह, याद कर लेना भाई। अरे डूंगर सिंह ने भेजे थे भाई, डूंगर सिंह। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डूंगर सिंह है जो। ठीक है, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ, हसमत वाला राजा कौन से शासक को कहा जाता है? ध्यान पूर्वक देख लेना है आपको। जो हसमत वाला राजा देखे यानी कि राव मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव मालदेव। आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राव मालदेव है जो। ठीक है ना, चलो। मालदेव के 2 सेना नायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे। गिरी सुमेल युद्ध में क्या लड़े थे? प्रबल रूप से लड़े थे भाई। ठीक है, आंसर देख लेना, एक तो जैत्रा थे और एक थे कुंपा। बिल्कुल सही कर लेना ऑप्शन नंबर बी जैत्रा और कुंपा। ये आप लोगों का क्वेश्चन और जो कमेंट सेशन में बताना है। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने देखे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को क्या दी? सहायता प्रदान की थी। ठीक है, राव मालदेव थे, राव सातल देव थे, राव गंगा थे, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ध्यान से सुन लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो प्लीज अभी ज्वाइन हो जाएं आप लोग जो, क्योंकि प्यारे बच्चों ये मौका है, ये सत्र है आपको विजय होने का जो, ठीक है। और हाँ, 5000 क्वेश्चनों की जो नोट्स है ना, आप लोग ले लो मात्र 50 रुपए में। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है। लेना है अगर आप लोगों को 5000 क्वेश्चनों के मतलब नोट्स लेने हैं 50 रुपए में, तो देखिए इसी नंबर पर आपको फोन पे और स्क्रीनशॉट भेज देना है। फोन पे, गूगल पे, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। 96819798। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं डेली 7 बजे क्लास आपकी होती है AM पर है जो, ठीक है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।